स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 2-3 बोर्ड पे। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 7 के बच्चों का जो आपका 19 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, यानी आपका कल एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग देखने वाले हैं ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? ओरिजिनल क्वेश्चन, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन, 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन में है कि जितना बोलूँ उतना कम है, मतलब एकदम यही सब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब क्वेश्चन आपका जो पेपर में रहेगा सब रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े रहना भूलिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, जिससे आपको कोई भी मतलब जो भी क्वेश्चन रहेगा वो हम लोग अपलोड कर देंगे चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, जो बचा रहेगा जो क्लास का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो चलिए देख सकते हो आपका क्या बोल रहा है क्लास 7 के बच्चों का। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का देख सकते हो, पूर्णांक 50 अंक का रहेगा, 2 घंटा समय मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका देख सकते हो, आपका पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? झारखंड की कौन सी जनजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है? तो कौन सी जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है? मुंडा, हो, असुर, उराव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका ये असुर। ठीक है, तो विलुप्त होने के कगार पर कौन सा जनजाति है? तो ये है असुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। देख सकते तो बोला जा रहा है आपका अगला प्रश्न, भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किनको माना जाता है? जो भक्ति परंपरा जो है ना, प्रथम प्रचारक जो है ना, किनको माना जाता है, ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, तुकाराम, कबीर। ठीक है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य। ठीक है, तो भक्ति परंपरा के प्रथम प्रचारक किनको माना जाता है? तो शंकराचार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो आपका एक का तीसरा नंबर प्रश्न आपका बोला जा रहा है, कहाँ गया? हाँ, आपका प्रश्न देख सकते हो स्क्रीन पे बोला जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य डैश में मिलता है? ठीक है, ऑप्शन है कुडुख, क्या बोल रहा है? कुडुख। ऑप्शन बी है हो, खोट्टा, नागपुरी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा लिखित साहित्य डैश में मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नागपुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। चलिए अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर देख सकते तो बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है? सही कथन के सामने हम जो आपका सही का निशान लगाना है, और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, देख सकते हो को बोला जा रहा है, लड़कियां हमेशा कला विषय में अच्छी होती है, और लड़के विज्ञान विषय में। यह कथन जेंडर समानता को दर्शाता है। जेंडर जो समानता मतलब बराबरी को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका नहीं। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, आपका दिखा देते एक बार, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर आपका क्रॉस भर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते तो बोला जा रहा है आपका, व्यापारी उपभोक्ता और उत्पादक के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो क्या बोल रहा है? व्यापारी उपभोक्ता और उत्पादक के साथ कड़ी का काम करते हैं। हाँ, तो ये सही है आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग।
अगला प्रश्न देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है 3 नंबर कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाने बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो 3 नंबर पक्का कर लीजिए। ये वाला क्या बोल रहा है, प्रदूषण रहित वाहन। तो प्रदूषण रहित वाहन कौन सा है, तो ये हो जाएगा ई रिक्शा। क्या हो जाएगा, ई रिक्शा। उसके बाद बोल रहा है छापामार युद्ध। छापामार युद्ध किससे संबंधित है, तो मराठा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मम्मी द्वारा माथा क्या बोल रहा है, थम चूमना। मम्मी द्वारा जब माता द्वारा जब मम्मी होता है वो माथा चूमती है, तो ये क्या होता है, अच्छा स्वार्थ स्पर्श। स्पर्श आधा अच्छा क्या हो जाएगा, स्पर्श। ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, ये वाला। चलिए अगर आप प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते, बोला जा रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करे। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा डैश में पाया जाता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका क्या बोल रहा है, एक सींग वाला गेंडा डैश पाया जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, डैश में पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, ये हो जाएगा राइनो से रोस। ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइनो सेरोस। अगला देखिए यहाँ पर देख लेते, फिर से को बोल देते, राइनो सेरोस। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको एक बार आप जो है ना कॉपी पे लिख लीजिए या फिर एकदम नोट कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए इसको। क्या बोल रहा है, एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है, राइनोसेरोस। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण वो घास के मैदान को डैश कहा जाता है। तो ये क्या होगा, प्रेरी। क्या हो जाएगा, प्रेरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेरी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका देख सकते, तो बोला जा रहा है क्या हो रहा है, छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ होती है, उसके नाम लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए 5 का आंसर जो है आपका इस प्रकार होगा, छऊ नृत्य की 3 शैली होती है। कितना शैली होता है, 3 शैली। कौन कौन सा, साइकेला क्या होता है, सरायकेला शैली। क्या हो जाएगा, सरायकेला शैली। एक होगा पुरुलिया शैली और एक होगा मयूरभंज शैली। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, सरायकेला शैली, पुरुलिया शैली और मयूरभंज शैली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है 6 नंबर खानाब दोष एवं चरवाहे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घुमा करते हैं। जो चरवाहे होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों घुमा करते हैं, इसका आपका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर जो है आपका इस प्रकार होगा। क्या बोल रहा है, खानाबदोश एवं चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे क्योंकि वे अपने पशुओं के लिए चारे की तलाश में घूमते रहते थे। ठीक है, वे ऐसे स्थानों की तलाश में रहते थे जहां उनके पशुओं के लिए पर्याप्त चारा और पानी उपलब्ध हो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, 6 का आंसर। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग अच्छा से दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये वाला हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आशा करता हूँ स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे और वहाँ पर जाके आप लिख दीजिए स्कूल में जाके कल। ठीक है, चलिए देख सकते हो 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है। क्या बोल रहा है, जोहास वर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आपका आंसर देख लेंगे फटाफट से। चलिए चलते हैं आंसर की ओर। तो आपका प्रश्न पूछा था जोहास वर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर होगा जोहास वर्ग सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार होगा। इसको भी एक बार आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर याद कर लीजिए। चलिए आंसर देख लेते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन और आंसर।
8 नंबर वाला प्रश्न देख सकते, तो बोला जा रहा है आपका रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसका जो है आंसर देख लेते हैं, रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देख लेते हैं आंसर। आपका क्वेश्चन बोल रहा था रेगिस्तान कितने प्रकार के होते हैं, तो देख सकते हो आपका आंसर इस प्रकार होगा। रेगिस्तान मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? शीतोष्ण रेगिस्तान, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, उसके बाद देखो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान और ध्रुवीय रेगिस्तान। इसको जो है ना आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक बार फिर से बता देते क्या होगा। शीतोष्ण रेगिस्तान, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान और क्या बोल रहा है, ध्रुवीय रेगिस्तान। इस प्रकार आपका हो गया, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देख सकते हो, 9 नंबर प्रश्न आपका बोला जा रहा है क्या बोल रहा है, सड़क। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्या बोल रहा है, सड़क पर गाड़ी चलाते समय लाल बत्ती का जलना किस बात का संकेत है? किस बात का संकेत? इसको आंसर देख लेते हैं। चलिए 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा था, जो लाल बत्ती जो होता है सड़क में, जो वाहन चलता है उसमें लाल बत्ती जलता है, किस बात का संकेत है, वही पूछ रहा था क्वेश्चन का आंसर। और इस प्रकार होगा, सड़क पर गाड़ी चलते समय लाल बत्ती का जलना रुकने या फिर रोकने की तैयारी करने का संकेत। मतलब जो है ना, किसी भी गाड़ी को रुकेगा, अब मतलब किसी भी गाड़ी को रोकना है तो लाल बत्ती जलाइए, तब वो जो गाड़ी रुक जाता है। ठीक है, बड़े बड़े शहर में आप लोग देखे होंगे, जो होता है जो बीच चौक में होता है, वहाँ पर एक ये होता है, वहाँ पर लाल बत्ती जलाया जाता है। ठीक है, वो लाल बत्ती जलाया जाता है, तब वो गाड़ी सब जो है रुक जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार हो जाए, रोकने या फिर रोकने की हम लोग तैयारी इसमें होता है। ठीक है, यह बताता है कि आगे कुछ खतरा हो सकता है या फिर यातायात नियमों के अनुसार रुकना अवश्य है। मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग वाहन बहुत तेज़ी से चला है, जो कुछ खतरा होएगा बाहर आगे। ठीक है, कुछ खतरा हो सकता है आगे, या फिर कुछ जो आप लोग नियम बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाओगे तो जो नियमों को जो है ना आप लोग उल्लंघन भी करोगे। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न आपका देख सकते, तो बोला जा रहा है समृद्धगद गीता के अनुसार मनुष्य को पुनर्जन्म से छुटकारा कैसे मिल सकता है? तो ये 10 का आपका आंसर हम लोग देख लेंगे अगर फटाफट। ठीक है, चलिए 10 का आंसर जो है आपका इस प्रकार होगा। क्या बोल रहा है, समृद्ध भगवद गीता के अनुसार मनुष्य के पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित मार्ग अपनाने होते हैं। क्या क्या? कर्म योग। क्या हो जाएगा? कर्म योग मतलब निस्वार्थ भाव से कर्म करना और फल की इच्छा ना करना। मतलब हम लोग एकदम अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे और ये फल की इच्छा नहीं करेंगे कि हाँ हम ये करें, हमें कुछ दिन बाद हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, कुछ इच्छा करना, कुछ हम लोग सोचेंगे, इच्छा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फल की इच्छा नहीं करना, ये हो जाएगा एगो। उसके बाद दूसरा देख सकते हो, ज्ञान योग। क्या हो रहा है? ज्ञान योग, सॉरी ज्ञान योग। उसके बाद देख सकते हो ज्ञान योग मतलब क्या हो रहा है? आत्मज्ञान और परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। जो आत्मज्ञान है मतलब अपना जो ज्ञान है, अपने स्वयं के जो दिमाग में ज्ञान है वो, और परमात्मा भगवान के बारे में क्या होता है? ज्ञान उनके बारे में जो है ना ज्ञान प्राप्त करना, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो बोला जाता है तीसरा भक्ति योग। ठीक है, भक्ति योग में आपका देख सकते हो परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति करना। ठीक है, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति करना। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो 4 नंबर ध्यान योग। मतलब क्या हो जाए? मन को एकाग्र करना और परमात्मा के साथ जुड़ना। मतलब भगवान का नाम करना, भगवान का जाप करना। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ध्यान योग मन को एकाग्र करना। ठीक है, परमात्मा से के साथ जुड़ना, ये हो जाएगा। उसके देखो इन मार्गों का पालन करके मनुष्य पुनर्जन्म के चक्र में से मुक्त पा सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नए वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, क्योंकि कोई भी
अगर आपका जो है ना कुछ जो है ना क्वेश्चन बचा हुआ है तो उनका क्वेश्चन भी हम लोग आंसर की अपलोड कर देंगे। कैसे अपलोड करेंगे, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, वहाँ पर हम लोग का आंसर की भेज देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप में। तो चलिए बाय।